इंडिपेंडेंस डे पे आफ्टर इफेक्ट्स पे एक मोशन ग्राफिक्स क्रिएट करेंगे, है ना। तो क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आफ्टर इफेक्ट्स पे आ रहे हैं। सबसे पहले अपना कंपोजिशन ले रहे हैं, जो हम साइज़ ले रहे हैं फिलहाल यहाँ पे क्या ले रहे हैं 1280 और 720 का। ठीक, इसे ओके करते हैं यहाँ पे। अब जो हमें यहाँ पे डिज़ाइन अपना एनिमेट कराना है ना, उस सिचुएशन को ऑलरेडी हमें इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप पे क्या कर लेना है, क्रिएट कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, सॉलिड लेयर ले रहे हैं, जिस पे हम अपना एनिमेशन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड लेयर पे आ रहे हैं। इंडियन कलर्स को ही यूज़ करना है, तो ब्लू, थोड़ा सा डार्क ब्लू का कॉम्बिनेशन हमने लिया, इसको ओके किया। PG1 के नाम से इसको हमने डिफाइन किया। इस पे जो ग्राफिक्स हमें चाहिए वो ग्राफिक्स हम ले रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ हमने यहाँ पे ग्राफिक्स ले रखी हैं, इनको हम अपने एनिमेशंस में यूज़ करेंगे। तो ड्रैग करके हमने यहाँ पे प्रॉपर इम्पोर्ट कर लिया। स्टार्टिंग हम यहाँ पे अपनी किससे दिखा रहे हैं, मोबाइल से दिखाएंगे। तो सबसे टॉप फ्लोर पे हमने यहाँ पे क्या रखा है, इसकी मोबाइल लेयर ली। साइज़ इसको ओवरऑल पहले हम क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं जैसा हमें चाहिए। इस एंगल पे मोबाइल हमारा स्ट्रेट है, हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका पाइवेट एडजस्ट कर रहे हैं। तो पाइवेट एडजस्ट करने के लिए मूव एंकर पॉइंट टूल, और इसको हम कहाँ पे सेट कर रहे हैं, इसके बेस पे। लगभग पोजीशन हमने यहाँ पे ये ले रखी है जितनी हमें चाहिए, और पोजीशन शिफ्ट के साथ R प्रेस किया तो रोटेशन ऑन किया, है ना। स्टार्टिंग में तो हमें डायरेक्टली हैंड नहीं चाहिए, तो यहाँ पे ये एक परफेक्ट पोजीशन है जिसमें हमें इस एंगल पे मोबाइल को रखना है। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके रोटेशन एंगल को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो हमने बैक बिल्कुल डाउन किया इसका नीचे, और थोड़ा सा पोजीशन भी हम यहाँ पे डाउन लेकर ही चल रहे हैं। अभी कीज दे देते हैं, शिफ्ट पेज डाउन। तो हमने 10 फ्रेम्स का मोमेंट लिया, है ना, और पेज डाउन। तो टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स हम कितने आ गए, 12 पर आ गए। तो 12 फ्रेम्स का हमने गैप लिया है यहाँ पे, और इस वैल्यू को हमने यहाँ पे क्या किया, अप किया, और कुछ इस फॉर्म में हमने अपने मोबाइल को इस एंगल पे यहाँ पे क्या किया, सेट किया। तो जब सेट किया तो देखा कि ये गैप हमारा और नीचे होना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाते हैं। हम यहाँ पे कोई पोजीशन के लिए की नहीं देना चाह रहे हैं, भी पोजीशन हम नॉर्मली रखना चाह रहे हैं। तो हमने पोजीशन को और डाउन किया, चेक करें कि उस रोटेशन पे लगभग ये रोटेशन हमने रखा हुआ है ना। शिफ्ट फिर से पेज डाउन, ताकि 10 फ्रेम्स का मूवमेंट हम फिर करें, है ना। और पेज डाउन 12 फ्रेम्स हमने फिर से यहाँ पे क्या किए, कवर किए। और इस ड्यूरेशन में अपने इस एंगल को हमने पहले से क्या किया, कम रोटेट पे रखा। फिर से शिफ्ट पेज डाउन, 2 फ्रेम्स और हमने मूव कराए। शिफ्ट पेज डाउन, 2 फ्रेम हमने फिर से और मूव कराए। शिफ्ट पेज डाउन, 2 फ्रेम हमने और मूव कराए। शिफ्ट पेज डाउन, 2 फ्रेम और मूव कराए। उस पोजीशन पे ला रहे हैं जिस पे हमारा मोबाइल क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट हो रहा है ना। सारा रेशियो हमने यहाँ से सिलेक्शन में लिया और इसे क्या पुट किया, F9। क्लियर है ये, ठीक। अब इस पोजीशन पे हम यहाँ पे इसकी वाई पोजीशन को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, अप कर रहे हैं। इस पे फिर से हमने अपनी वाई पोजीशन थोड़ी सी क्या करी और हाइट में दी। इसमें क्या हमें अब रिक्वायरमेंट लग रही है, लगभग हमें हैंड की हाइट तो बिल्कुल परफेक्ट लग रही है ना। तो यहाँ पे हमने 3 फ्रेम्स में ही क्या किया, केवल पोजीशन का चेंजेस। इसको भी हमने क्या किया, F9 इनपुट करें, और ज़रा पहले ये एनिमेशन चेक करें कि इसकी टाइमिंग प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है। थोड़ा सा ऐसा लगा कि रोटेशन ज़्यादा टाइम तक हो रहा है ना। सिलेक्शन आल्ट के साथ ये हमने फिर से श्रिंक किया, है ना। प्ले करके देखते हैं, ठीक है। लगभग अब ये रोटेशन हमें अपने अकॉर्डिंग सही लग रहा है ना। कुछ इस फॉर्म में हमने क्या दिया हैंड पे, रोटेशन, ठीक है। अपने यहाँ पे ट्रेन को यूज़ कर रहे हैं, है ना। वंदे भारत ट्रेन का ही हमने आइकन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक। इसको ड्रैग कर लिया यहाँ पे हमने, और इसको अभी हमें फ़िलहाल कहाँ पे दिखाना है, मोबाइल पे दिखाना है ना। तो हम यहाँ पे इसके ओवरऑल साइज़ को क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम क्वालिटी फुल करेंगे तो लगभग ठीक ठाक दिख रहा है। क्वार्टर पे रख रहे हैं इसको, फिर से लास्ट फ्रेम पे ध्यान रखना, लास्ट आउटपुट पे है ना। अब अगर ट्रेन के पहिए तुमको रोटेट कराते हुए दिखाने, तो आपको ट्रेन प्रॉपर लेयर वाइज क्या करनी होगी, इलस्ट्रेटर पे डिज़ाइन करनी होगी। फिलहाल हमने डायरेक्टली यहाँ पे क्या यूज़ किया हुआ है, PNG यूज़ किया हुआ है। तो सिंपल ट्रेन रखा हुआ है भी यहाँ पे, है ना। ट्रेन को डायरेक्टली चाइल्ड बना रहे हैं किसका, अपने मोबाइल का। तो जैसा उसमें मोशन हो रहा है वैसा ही इधर भी आता हुआ दिखेगा। मैं टेक्स्ट टूल ले लेते हैं, कुछ कंटेंट भी यहाँ पे हम क्या कर दें, पुट कर दें। तो इंडियाज़ प्राइड लिख देते हैं।
कंट्रोल डी कर देते हैं, एक लेयर और ले लेते हैं, कंट्रोल डी किया हमने, फिर से स्टिलाइज, इसमें हमने क्या दिया, ड्रॉप शेडो, ताकि विजिबिलिटी बनी रहे। अगर हम इसको फुल पे करके देखें, कुछ इस फॉर्म में हमारा कंटेंट यहाँ पे आ रहा है ना। और ड्रॉप शेडो की प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं, इसकी डिस्टेंस वैल्यू 0 करें, बाकी हल्का सा बस फील हो। अब एक्सप्रेस नहीं लिख रहे हैं है ना, डायरेक्टली हमने वंदे भारत यहाँ पे पुट किया। ये सब हमने किस पॉइंट से लिया है, यहाँ पे हम लोग है ना, ये कितनी टेक्स्ट लेयर्स हमारी यहाँ पे इंक्लूड हुई, 1 2 और तीसरी, 3 टेक्स्ट लेयर हमारी यहाँ पे क्या हुई हैं, इंक्लूड हुई। पोजीशन हल्का सा वाई में, और हमने क्या किया, पर शिफ्ट के अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं जहाँ पे भी हमें देना है। ठीक, बंद कर रहे हैं इसको। और ये तीनों ही हमारे किसके होंगे, चाइल्ड होंगे, किसके साथ, मोबाइल के PNG के साथ। ये ध्यान रखना है कि हमें एंगल का अपने ध्यान रखना है कि वो पेक परफेक्टली एंगल हम ले रहे हो यहाँ पे, है ना। जब वो मोबाइल हमारा स्ट्रेट फॉर्म में, तभी हमने यही सारा आउटपुट इस पर क्या किया, सेट किया अपना। इंडियन प्राइड पे आ रहे हैं और विंडोज़ में जा रहे हैं, क्या ले रहे हैं, एनिमेशन कंपोजर ले रहे हैं। ट्रांजिशंस में आ रहे हैं, टेक्स्ट पे जा रहे हैं, और यहाँ पे एनिमेशन कैरेक्टर्स पे आ रहे हैं। इस पर स्केल एंड ट्रैकिंग ओवरशूट क्लिक कर रहे हैं, इसमें भी चेक करें, किसी एक पे अप्लाई करके दिखाते हैं। तो हमने एक अप्लाई कर दिया, इस पर चेक करें। तो देखो वो इंडियन प्राइड को क्या करा रहा है, हमारे एनिमेट करा रहा है ना। और अब इसकी टाइमिंग हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से ले रहा है ना। तो यहाँ पे जितना भी कंटेंट हम टेक्स्ट का ले रहे हैं, इसकी टाइमिंग हम थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में क्या करेंगे, आगे शिफ्ट करेंगे जब यहाँ पे रेशो आने वाला होगा। तो यहाँ से आया, और फिर इसके बाद वो ट्रांजिशन के साथ क्या हो रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा, है ना। एंगल वो अभी भी वैसे ही सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड हम ऑलरेडी बना चुके हैं, प्लस हमने अपने टेक्स्ट पे अलग से क्या दे दिया, अपना एनिमेशन दे दिया। तो इस टाइप से हम अपने इस एनिमेशन में और डेप्थ क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं टेक्स्ट के फॉर्म में। लगभग यहाँ पे ये हैंड हमारा स्टेबल हो रहा है, इस पॉइंट पे स्टेबल हो रहा है। सब मिनिमाइज करते हैं, फिर से प्रोजेक्ट पे आ रहे हैं, और यहाँ पे हम अपना दूसरा हैंड ले रहे हैं। इस हैंड का साइज ओवरऑल हमें बहुत हैवी दिख रहा है, तो हमने क्या किया, स्केल किया। इसकी पोजीशन इंपॉर्टेंट है कि हम फाइनली पोजीशन क्या दें, उसी के अकॉर्डिंग इसका हम साइज यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो सेट कर रहे हैं। यहाँ पे वंदे भारत वो एक्सप्रेस वे, वहीं पे हमने अपने इस हैंड की फिंगर को क्या किया, सेट किया देखो। और पोजीशन तो हमें ये लगभग परफेक्ट लग रही है यहाँ पे। बस इसका हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, पाइवेट चेंज कर रहे हैं। तो मूव एंकर पॉइंट टूल, और इसका पाइवेट भी हमने कहाँ पे रखा है, इसके बेस पे रखा है। ठीक, पोजीशन हमने ऑन कर दिया, रोटेशन हमने यहाँ पे क्या किया, इस लेयर का ऑन किया। और जब रोटेशन हमारा लगभग फाइनली कहाँ पे रुक रहा है, इस पॉइंट पे कहीं रुक रहा है। इस लेयर की पोजीशन को भी हम यहीं से क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे हमने ये हैंड ले रखा है। स्टार्टिंग में हमें ये पोजीशन नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे फिलहाल कीज दे देना है। पोजीशन में भी दिया हमने और रोटेशन में भी दिया। शिफ्ट पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, 12 फ्रेम्स का फिर से हमने क्या रखा है, गैप रखा है। और सेम लेवल का हमने यहाँ पे की दे दिया। स्टार्टिंग पर आ गया बिल्कुल, और इसकी हैंड पोजीशन को हमने क्या किया, नीचे किया। थोड़ा सा इसके एंगल में भी हम क्या कर दें, इस डायरेक्शन में चेंज करें, रोटेशन और चेंज किया। उसी पॉइंट पे सिलेक्शन, यहाँ पे हमने क्या पुट किया, F9, ग्राफ में गए, ग्राफ को यहाँ से हमने फुल किया, लास्ट के दोनों पॉइंट लिए और इसको हमने यहाँ पे डाउन किया, ताकि स्टार्टिंग उसकी हमें कैसी दिखे, थोड़ी सी फास्ट, और फिर वो एंड में हमें कैसा दिखे, स्लो। तो इस पॉइंट पे ये फिंगर हमारी यहाँ पे है ना, पेज डाउन पेज डाउन पेज डाउन, 3 फ्रेम्स का हमने क्या रखा है, गैप रखा, और ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे क्या कर दी, रिपीट कर दी। फिर से शिफ्ट पेज डाउन और पेज डाउन, यानी 12 फ्रेम्स का हमने क्या ले लिया, गैप ले लिया, है ना। और इस बार इसको हमने लगभग यहाँ पे रखा कहीं, और रोटेशन भी हमने इसका क्या किया, चेंज किया, ताकि सीन से बाहर जाए। देखना चाह रहे हैं कैसे निकल रहा है, बहुत कॉर्नर पे नीचे जा रहा है, हमें इतना कॉर्नर पे इसको नीचे नहीं रखना है। पोजीशन हमने यहाँ पे इसकी रखी है, रोटेशन अभी हम चेक करेंगे। तो यहाँ से हैंड कुछ इस फॉर्म में यहाँ पे जाता हुआ दिख रहा है। इस एरिया पे जरा हम जूम करके देखें कि कीज लगभग प्रॉपर हैं, एक ही पोजीशन पे हैं, है ना। अभी भी हमें हैंड थोड़ा सा ऐसा लग रहा है ज़्यादा नीचे जा रहा है। रोटेशन अभी भी हमने कम दिया हुआ, इतना दिया नहीं है, वो अभी सेट करेंगे आगे। रोटेशन इसका लगभग कुछ इस एंगल पे हमारा क्या निकल रहा है, यहाँ से देखो हैंड, जूम करते हैं भाई इसको, यहाँ से कुछ इस फॉर्म में। टोटल कितने फ्रेम्स इसको हमने कवर किए, 12 फ्रेम्स किए। F9 ऑलरेडी हमने कर रखा है इसमें, है ना। और चाहे तो इसका ग्राफ भी एक बार चेक करें कैसा जा रहा है, कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। एंड थोड़ा सा डाउन करते हैं इसका,
रोटेशन में तो इतना कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, फिर भी स्लो किया हमने, कम करते हैं। तो रोटेशन में भी हमने बहुत एंगल नहीं दिया। आगे हम इसको चेंज करने वाले हैं, किसके अकॉर्डिंग चेंज करने वाले हैं, पेज के अकॉर्डिंग। तो पेज क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक कैमरा ना पुट करके अब यहाँ पे हम एक फेक कैमरे के लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, देखो नल ऑब्जेक्ट। तो राइट क्लिक कर रहे हैं, न्यू पे आ रहे हैं और हमने क्या ले लिया, नल ऑब्जेक्ट। ठीक है, मिनिमाइज कर रहे हैं इसे। नल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे दिख रहा है। सबसे पहले नल ऑब्जेक्ट का मूव एंकर पॉइंट टूल से हमने इसको सेंटर किया। यहाँ पर हम आ गए अलाइन में, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली इसको क्या किया, पेज के सेंटर पे से। मेन यहाँ पे अब इतने टाइम हमारा जो मेन रेशियो है वो कौन है, हमारा हैंड है, जो पूरे लेयर्स को बाकी की क्या किए हुए, मैनेज किए हुए। तो जहाँ पे भी हमारा ये मोबाइल वाला हैंड है, अब हम इसे चाइल्ड बना रहे हैं किसका, नल ऑब्जेक्ट का। तो हमने नल ऑब्जेक्ट से इसको क्या किया, कनेक्ट किया। यू प्रेस करते हैं, ये हैंड हमारा यहाँ पे आ रहा है ना, जो उस पर स्वाइप कर रहा है इसे, लगभग यहाँ से फिलहाल यहीं पे आ रहे हैं। और नल ऑब्जेक्ट ले रखा है, इसकी पोजीशन को हमने यहाँ पे क्या किया, की दिया। और जैसे ही हमारा हैंड उधर जा रहा है, उस ड्यूरेशन में हम नल ऑब्जेक्ट की इस पोजीशन को भी क्या कर रहे हैं, इसके अपोजिट कर रहे हैं। पर फिर से हम इसी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहे हैं। जो ये दूसरा वाला हैंड, हम चाह रहे हैं कि इसका भी इफेक्ट नल ऑब्जेक्ट का इफेक्ट इस पर भी पड़े हमारा। तो जो ये हमारा जो हम स्वाइप कर रहे हैं, इस हैंड को भी क्या कर रहे हैं, चाइल्ड बना रहे हैं किसका, अपने नल ऑब्जेक्ट का। तो अब देखते हैं भाई, नल ऑब्जेक्ट की वजह से वो मोबाइल को हमने उधर शिफ्ट किया, देखो पेज को, है ना। और इस पॉइंट पे अब लगा कि रोटेशन हमने कम दिया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे फिर से हम अपने इस रोटेशन पे आ रहे हैं और इसका ओवरऑल एंगल हमने क्या किया, पेज पे डाउन किया हमने। ठीक, तो देखो ऐसे स्वैप हुआ है हमारा। ठीक, इस पॉइंट को भी हमने यहाँ पे नल ऑब्जेक्ट के क्या किया, F9 किया। तो वैसा लग रहा है कि वो जब स्वैप कर रहा है तो पेज भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग आ रहा है। इसी ड्यूरेशन पे हम देखो बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड के लिए हमने एक दूसरी बीजी लेयर ले रखी है, ड्रैग करके इसको यहाँ पे ले लिया, डाउन करके इसकी पोजीशन हम ऑर्डर वाइज इसको कहाँ पे कर रहे हैं, बीजी को सबसे नीचे कर रहे हैं, इस ब्लू पार्ट के ऊपर। अब जो हम बैकग्राउंड ले रहे हैं, इसका भी हम इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में क्या बना सकते हैं, प्रॉपर लेयरिंग कर सकते हैं, ताकि ये अलग अलग लेयर पे एक साथ एनिमेट होकर आए। फिलहाल हमने फिर से यहाँ पे एक PNG यूज़ करी हुई, कुछ इस फॉर्म में दिख रही है ना। और ये इसकी फाइनल पोजीशन है कि यहाँ पे ऐसा हमें दिखेगा। वो कहाँ से दिखेगा, हम अपने फिर से उसी टॉप पोर्शन पे आ रहे हैं। जो हमारा ये आउटपुट है वो ये स्टार्टिंग पॉइंट है हैंड का, और ये एंडिंग पॉइंट है ना। तो अब हम फिर से अपने बीजी पे आ रहे हैं, इसकी पोजीशन ऑन कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसकी पोजीशन को की दे रहे हैं, फिर शिफ्ट के साथ इधर ड्रैग किया, सेम पोजीशन हमने यहाँ पे क्या की, पुट की। फिर से हम स्टार्टिंग पर आ रहे हैं और इस बैकग्राउंड को अपने सीन से क्या कर रहे हैं, बाहर किया हमने। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा बिहेवियर आने वाला है। जब वो हैंड करेगा तो कुछ इस फॉर्म में आएगा, आ रहा है। और हम चाह रहे हैं कि ये बैकग्राउंड हमारा इनफाइनाइट दिखे, यानी इस ड्यूरेशन में ध्यान से देखो तो हमें प्रॉपर क्या दिख रहा है, गैप नज़र आ रहा है। ठीक, तो कहाँ पे जा रहे हैं, फिक्स में जा रहे हैं, स्टाइलाइज में जा रहे हैं, और इस पर क्या यूज़ कर रहे हैं, मोशन टाइल। मिरर एज ऑन कर दे रहे हैं और इसकी विड्थ को हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट कर दे रहे हैं। तो बैकग्राउंड दिखता ही रहेगा, है ना। और कुछ अब ये मोशन इसमें दिखेगा इसे, अभी स्टार्टिंग से भी दिख रहा है। तो यहाँ पे हमने T प्रेस किया, यानी इसकी ओपेसिटी ऑन करी, और यहाँ पे फिलहाल हमने क्या कर दी, 0 कर दी। लगभग इस ड्यूरेशन तक इसकी ओपेसिटी हमने क्या कर दी, फुल कर दी। ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे क्या पुट करी, दोनों कीज़ का सिलेक्शन लिया, F9, और अपने बैकग्राउंड को U प्रेस किया हमने। ये दोनों वैल्यूज़ का भी सिलेक्शन लिया हमने यहाँ पे, उसको भी क्या किया, F9। और इस ड्यूरेशन में हमने इसका मोशन ब्लर ऑन किया, इसका भी मोशन ब्लर ऑन किया। तो देखो हम किस टाइप से ट्रांजिशन दिखाना चाह रहे हैं। जब वो स्वाइप करेगा उस ड्यूरेशन में हमने पीछे का बैकग्राउंड भी पूरा क्या किया है, चेंज किया है। बैकग्राउंड है, इसका भी ग्राफ हम क्या कर रहे हैं, इधर से स्लो कर रहे हैं। स्टार्टिंग हम थोड़ी सी इसकी कैसी कर रहे हैं, फास्ट। ठीक है, फिर से हम अपने ऊपर के लेयर पे आ रहे हैं, और जो ट्रेन की इमेज थी अब हम उस लेयर पे आ रहे हैं। पोजीशन हमने ऑन कर दी ट्रेन की, है ना। टाइमिंग हम सेट करें कहाँ से, नल ऑब्जेक्ट या हम उसके नीचे जो हमने ये हैंड का लेयर ले रखा है, यू प्रेस करके इसका इसी टाइमिंग से हमें चाहिए। इसमें जो कीज़ को हमने वहीं पे सेट कर रखा है। फिर से हम अपनी ट्रेन की पोजीशन को की दे रहे हैं यहाँ पे। शिफ्ट के साथ हमने इसकी स्केल वैल्यू को भी यहाँ पे क्या दे दिया, ऑन कर दिया और की दे दिया। ठीक, और जब ये सीन हमारा यहाँ पे लगभग आ जा रहा है, तो जो ट्रेन की पोजीशन है हम उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक, और उससे कुछ टाइम पहले या उसी टाइम पे हम इसको क्या कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं। सही है। और पोजीशन चाहें तो फिर से इस बार थोड़ी सी नीचे रखें हम यहाँ पे, है ना। लगभग ये बिहेवियर पुट किया, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मोबाइल पे पॉपअप था
वो आइकन के फॉर्म में हमने निकाल लिया और इसको यहाँ पे क्या किया, यूज़ किया। दोनों ही वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे क्या पुट किया, F9 ग्राफ में गए, फुल किया इसको और इधर से दोनों ही पॉइंट लेके हमने क्या किया, स्लो और फिर से फुल किया, इधर के दोनों पॉइंट लिए थोड़ा सा और फास्ट। तो ये टाइमिंग का बस एडजस्टमेंट हमें और प्रॉपर अपने प्रीव्यू के बार बार हिसाब से करना है ना। कहाँ पे आ जाना है, बीजी पे आ जाना है। बीजी को क्यों इनफाइनाइट किया, क्योंकि अब हम यहीं पे इसकी लेंथ बढ़ा दें। ये हमारा बैकग्राउंड था जिसकी हमने पोजीशन क्या की थी, एनिमेट कराई थी। इसके अभी इस पोजीशन को हम क्या करा रहे हैं, जितना भी हमें एनिमेट कराना है हो रहा है, ठीक। तो बैकग्राउंड हमारा यानी होल्ड नहीं होगा, यहाँ से स्वाइप होगा और वो फिर रेशियो हमारा यहाँ पे क्या होता रहेगा, प्ले होता रहेगा। एक बार प्रीव्यू करके देखें लेता है कि नहीं लेता ठीक से। ट्रेन की स्टार्टिंग स्पीड हमने थोड़ी सी ज़्यादा फास्ट रखी, इसलिए लग रहा है फिंगर से पहले ही ट्रेन हमारी क्या हो रही है, निकल आ रही है ना। बस वो टाइमिंग का हमें एडजस्टमेंट करना है। लगभग इस ड्यूरेशन तक हमने ऐसे ही रखा। फिर से हम कहाँ पे आ रहे हैं, ट्रेन की JPG पे आ रहे हैं और यहाँ पे हमने होल्ड का एक की दे दिया पोजीशन को। फिर से हम अपनी लेंथ को आगे बढ़ा रहे हैं। मान लो ये लेंथ हमारी कितनी है, 511 है, 611 तक आ रहे हैं। और इस ट्रेन को हमने यहाँ से क्या किया, जब हमारा बैकग्राउंड रुक जाएगा देन ट्रेन को हमने यहाँ से बाहर कर दिया। जब ये बाहर जाएगा रेशियो हमारा, तब फिर से यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, टैक्स लगभग ट्रेन के बराबर के साइज़ का हमने इंडिपेंडेंस डे क्या किया, टाइप कर दिया है ना। और कंट्रोल D करके इसी की कॉपी निकाल दी, हैप्पी दे दिया हमने यहाँ पे। इसको पे सेट किया और थोड़ा सा साइज़ चाहें तो इसका क्या कर चेंज, यहाँ पे पोजीशन हमने सेट करी, कलर हमने इसका कैसा कर दिया, ब्लैक मान लो, ठीक। ये दोनों ही लेयर्स बस ट्रैक करके हमें क्या कर देनी है, ट्रेन के पीछे कर देनी है ना। और जहाँ से ट्रेन एनिमेट हो रही है वहीं से इन दोनों लेयर्स को हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। तो ये लेयर लिया हमने, कंट्रोल के साथ ये लिया, आल्ट लेफ्ट ब्रैकेट से हमने इनको क्या किया, ट्रिम कर दिया, ताकि वो स्टार्टिंग से हमें ना नजर आए। परफेक्टली इसको पीछे रखें, उसके कंपोजिशन में जा रहे हैं। अब इसका फाइनल आउटपुट देखने के लिए हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, ऐड टू रेंडर क्वीन है ना। यहाँ पे इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्विक टाइम में। एक अच्छा रेंडर हमारा किस पे आएगा, सबसे बेस्ट क्विक टाइम पे ही आएगा। ले लिया, यहाँ पे भी हमें फाइल सेव करनी है। मान लो हम यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहे हैं 15 इसके नाम से।